फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल स्टैटिक्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मेजर ऑफ फर्टिलिटी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेजर ऑफ फर्टिलिटी पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, सबसे पहले आप उसको देखिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन द ब्रॉडेस्ट टर्म व्हाट डू डेमोग्राफर स्टडी। नाउ डेमोग्राफर क्या स्टडी करते हैं? नो, डेमोग्राफर स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की स्टैटिक्स। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाई डू मोस्ट फर्टिलिटी मेजरमेंट्स ओनली यूज द नंबर ऑफ वुमेन बिटवीन द एज 15 to 49। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मेजर ऑफ फर्टिलिटी और उसमें जो भी मैंने एज ग्रुप लिया था वो मैंने लिया था 15 से लेके 49 तक। ओके, वो मैंने क्यों लिया था? बिकॉज हम ये इन जनरल कंसिडर करते हैं कि फीमेल बियरिंग एज 15 to 49 वो क्या होती है? एबल टू हैव चिल्ड्रन। ओके, उसको हम रिप्रोडक्टिव एज भी कहते हैं या चाइल्ड बियरिंग एज भी कहते हैं। ओके, तो इनको हम कंसिडर क्या करते हैं कि ये विमेंस क्या होंगी? एबल होंगी, प्रोड्यूस कर सकती हैं, दैट इज चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट्स। नाउ जो हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मेथड है वो कैलकुलेट क्या करता है? नाउ वो कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक एज, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन ए कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता है, यूजुअली हम 1 ईयर लेते हैं, टू द वीमेन विद ए स्पेसिफिक एज ग्रुप इन अ सोसाइटी। हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एज स्पेसिफिक ग्रुप लेते हैं। जिस तरह से 15 से लेकर 20 तक हमने एज ग्रुप लिया, उसमें कितनी लाइव बर्थ थी और उसके कंपैरिजन हम उन विमेंस को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 15 से लेकर 20 तक कितनी विमेंस हैं। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, क्रूड बर्थ रेट इज अ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी। कभी कभार ये भी एमसीक्यूज में आता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो है क्रूड बर्थ रेट। नाउ क्रूड बर्थ रेट सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी है बिकॉज इट इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करता है? तो फ्रेंड्स, इसमें इंक्लूड होता है मिड ईयर पॉपुलेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं या डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम मिड ईयर पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ यूजुअली हम 1 ईयर लेते हैं। हम कभी भी टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट यूज़ नहीं लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं। जिस तरह इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 131 करोड़ लोग रहते हैं, तो उसके ऊपर हम टोटल सेंसस करके हम उनके ऊपर बर्थ रेट या डेथ रेट कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इन इंडिया वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज। जो वुमेन की चाइल्ड बियरिंग एज है वो हमारे पास होती है 15 से 45 ईयर्स तक। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज है? तो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन कंपोजिशन दिया है। ओके, 0 से लेके 14 ईयर्स तक 34.9% है। ओके, उसके बाद 15 से लेकर 29 तक 49.5% है। ओके, उसके बाद 50 से 59 ईयर तक 7.1 है। ओके, और जो विमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज में दैट इज 15 to 45 ईयर्स वो हमारे पास है 22% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। 2011 में जो सेंसस हुई थी, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस कितनी फर्टिलिटी रेट था इंडिया में? टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया वाज 2.4। ओके, विच हैज कम डाउन टू 2.3 इन 2016। 2016 में आया 2.3 और जो गवर्नमेंट का मेन गोल है वो रिड्यूस करना है 2.1 तक। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2.4 बिकॉज 2011 में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था? 2.4। नेक्स्ट हमारे पास है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवंस है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विद रेफरेंस टू टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन द एंटायर रिप्रोडक्शन पीरियड ऑफ अ वुमेन इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो डेफिनेटली जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये कैलकुलेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन बोर्न है, जो हमारे पास जो एज ग्रुप है, जो चाइल्ड बियरिंग एज है दैट इज 15 से लेकर 49 तक, उसमें कितने बच्चे प्रोड्यूस हैं। तो ए वाली स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट है, बिहार हैज़ द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। तो डेफिनेटली एज यू ऑल नो दैट कि बिहार में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड दिल्ली इज इक्वल। तो ये भी ठीक है बिकॉज जो टोटल फर्टिलिटी रेट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड दिल्ली का है वो इक्वल है। उसके बाद जो हमारे पास डी स्टेटमेंट है वो है, इन इंडिया बुद्धिज्म हैज़ द लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये रॉन्ग है बिकॉज द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट हमारे पास जो है वो जैनिज्म का है इंडिया के अंदर, ओके, दैट इज 1.2%। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल फर्टिलिटी रेट इज। नाउ टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है द बर्थ टू वुमेन ऑफ गिवन एज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वुमेन एट दैट एज। ये डेफिनेटली टोटल फर्टिलिटी रेट नहीं होता है बिकॉज ये तो हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये भी नहीं है बिकॉज वी ओनली कंसिडर लाइव बर्थ, ये आपको याद रखना है। इसमें भी ये है द बर्थ, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन विल लाइकली बेयर इन हर लाइफ टाइम। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज टोटल फर्टिलिटी रेट क्या करता है? कैलकुलेट करता है टोटल बच्चे एक वुमेन कितने प्रोड्यूस कर सकती है, ओके। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन द पास्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज सो लो बिकॉज द रिस्क ऑफ डेथ वाज वेरी हाई ड्यूरिंग। अब जानते हैं कि पास्ट के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, ओके। हर साल हमारे पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, ओके। नाउ ये क्यों होता था? तो ये इसलिए होता था बिकॉज देयर वाज ए हाई इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, दैट इज जो छोटे बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा मरते थे, ओके। इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी रिड्यूसिंग प्रैक्टिसेस इन आवर सोसाइटी। सो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी को रिड्यूस करने की प्रैक्टिस जो यूज़ होती है वो कौन सी होती है? वो हमारे पास यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हम यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स करते हैं, ओके। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूड बर्थ रेट नॉट ट्रू इज। ये स्टेटमेंट जो गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू क्रूड बर्थ रेट? सो हमारे पास जो बी ऑप्शन है, देखिए, इट इज़ अ मेजर ऑफ फर्टिलिटी, तो डेफिनेटली ये है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एज, ये कोई भी एज कैलकुलेट नहीं करता है, ओके। न्यूमिनेटर इंक्लूड्स लाइव बर्थ, तो डेफिनेटली लाइव बर्थ इंक्लूड करता है। उसके बाद हमारे पास जो बी ऑप्शन है, इट इज़ एक्चुअली रेशो नॉट रेट। नाउ रेशो क्या होता है? जिसमें सिर्फ अपॉन में, जैसे ए अपॉन बी, तो ये एक रेशो है, ओके। नाउ बट हमारे पास जो क्रूड बर्थ रेट है इसमें के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ चाइल्ड पर 1000। हमारे पास टोटल लाइव बर्थ होती है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेट आएगा, ना कि रेशो आएगा, ओके। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट हमारे पास है द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज नाउन एज। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इंडेक्स, ओके। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग फर्टिलिटी और पॉपुलेशन सेंसस एंड। नाउ जो हमारे पास मेन सोर्स है फर्टिलिटी का, उसमें तो सबसे पहले हो गया पॉपुलेशन सेंसस, जो हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। उसके बाद जो न्यू बर्न बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो पॉपुलेशन सेंसस के अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो उनको हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जब कोई नया बच्चा प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है, तो उसकी हम रजिस्ट्रेशन नंबरदार चौकीदार के पास कराते हैं, ओके। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ओके, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रेट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। हम रेट जो कैलकुलेट करते हैं जब हम टोटल हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है उनको ऐड करते हैं ऑफ वेरियस एज ग्रुप।
ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, बिकॉज टोटल फर्टिलिटी रेट होता है सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मल्टीप्लाई बाई एज ग्रुप्स। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन ग्रांट ऑब्टेन्ड अ कांस्टेंट रेशियो एट बर्थ। नो, जॉन ग्रांट को हम फादर ऑफ डेमोग्राफी भी कहते हैं, ये भी आता है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा। जॉन ग्रांट इज नोन एज फादर ऑफ डेमोग्राफी। नाउ जॉन ग्रांट ने क्या किया, एक कांस्टेंट रेशियो एट बर्थ ऑब्टेन्ड किया, तो वो क्या थी ऑब्टेन्ड, वो थी 14 मेल्स टू एवरी 13 फीमेल्स। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।